हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दोस्त की पहचान। अमर की एक कपड़े की दुकान थी। शहर के सबसे महंगे बाजार में उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। महंगी गाड़ी, आलीशान बंगला जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी रेखा और उसके माता पिता थे। एक दिन अमर अपनी गाड़ी में पत्नी के साथ घूमने जा रहा था। वह एक हिल स्टेशन पर पहुंच जाता है। होटल में उसका कमरा बुक था। वह काउंटर पर पहुंचता है और कमरे में उसकी बुकिंग के बारे में पूछता है। अमर काउंटर रजिस्टर में साइन करता है। तभी मैनेजर एक वेटर को बुलाता है। मैनेजर उससे कहता है, साहब का सामान तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 306 में रख आओ। वेटर सामान लेकर आगे आगे चल देता है और अमर और रेखा दोनों उसके पीछे पीछे चल देते हैं। लिफ्ट से होते हुए वे सभी कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरे में सामान रखकर जब वेटर वापस जाने लगता है तो अमर उससे कहता है, सुनो ये लो टिप। अमर 100 रुपए निकालकर वेटर की ओर बढ़ा देता है। लेकिन यह क्या, वेटर पैसे न लेकर वापस जाने लगता है। अमर उसे रोकता है। अमर उससे कहता है, अरे ये हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, रख लो। तुम्हारे मैनेजर से हम कुछ नहीं कहेंगे। वेटर चुपचाप पैसे अपनी जेब में रख लेता है। तभी अमर उसे रुकता है। अमर कहता है, तुम राकेश हो ना? वेटर ने कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप वहां से चला गया। तभी रेखा अमर के पास आई और बोली, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हो और वेटर से क्या बात कर रहे थे? अमर ने कहा, रेखा यह मेरे बचपन का दोस्त था लेकिन अब मुझे पहचान नहीं रहा है। मैंने तो इसे पहचान लिया है। तुम यहीं रुको, मैं अभी इसके बारे में पता करके आता हूँ। अमर नीचे काउंटर पर पहुंचकर राकेश के बारे में पता करता है तो उसे पता लगता है कि वह तो अभी ड्यूटी खत्म करके घर चला गया। कल सुबह आएगा। राकेश ने दूसरे वेटरों से उसके घर के बारे में पूछा लेकिन किसी को उसका घर मालूम नहीं था। अमर अपने कमरे में वापस आ जाता है। रेखा उससे पूछती है तो अमर कहता है, रेखा हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। राकेश पढ़ने में बहुत तेज था लेकिन फिर इसके पिता पर बहुत कर्ज हो गया था। इसके पिता अपना घर बेचकर कर्ज चुकाकर अपने परिवार के साथ कहीं चले गए। राकेश ने मेरी बहुत मदद की है। अगर वह नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अगले दिन राकेश काम पर नहीं आया। राकेश के घर का पता भी नहीं लग पा रहा था। अमर और रेखा घूमने निकले लेकिन अमर का मन किसी चीज में नहीं लग रहा था। वह हर समय राकेश के बारे में सोच रहा था। अगले दिन उसका होटल में आखिरी दिन था। होटल छोड़कर अमर ने सामने ही दूसरे होटल में कमरा ले लिया। रेखा के पूछने पर उसने बताया, रेखा राकेश अपनी गरीबी के कारण मुझसे नहीं मिलना चाह रहा है, इसीलिए ही मैंने होटल बदल लिया है। उसे पता होगा कि हम होटल कब छोड़ने वाले हैं। सामने होटल में बालकनी से अमर पहले वाले होटल में नजर रख रहा था। चौथे दिन राकेश काम पर आया। अमर ने उसे देखा और वह तुरंत होटल में पहुंच गया। वहां जाकर उसने राकेश को रोका और पूछा, भाई मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तू मुझसे बचकर भाग रहा है? अचानक अमर को अपने सामने देखकर राकेश सकपका गया। फिर वह संभल कर बोला, ऐसी बात नहीं है भाई, तुम कहाँ और मैं कहाँ, अब तुम्हारा मेरा कहाँ मेल है? अमर ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने घर ले चल। अमर के बहुत जिद करने पर राकेश ने अपने मैनेजर से बात की और अमर को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर क्या, एक छोटी सी झोपड़ी सी थी। उसमें उसकी मम्मी और उसकी पत्नी थी जो कि फटे हुए कपड़े पहने थी। पास ही में एक बच्चा खेल रहा था। राकेश को देखकर उसकी पत्नी बोली, अरे आप आज भी वापस आ गए? क्या वो आपके दोस्त अभी वही हैं जिनसे आप बचने की कोशिश कर रहे थे? अमर पीछे ही खड़ा था। वह बोला, भाभी जी मैं ही वो दोस्त हूँ जिससे यह बच रहा था। क्या मैं इतना घटिया इंसान हूँ? क्यों माँ जी अपने भोला बेटा को भूल गई?
राकेश की बूढ़ी माँ ने चश्मा लगाकर ध्यान से देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अरे बेटा, मैं और राकेश तुझे हमेशा याद करते हैं। कभी कभी अखबार में तेरी दुकान का इश्तेहार छपता है, उसमें तेरी फोटो देखकर ये तुझे बहुत याद करता है। अमर ने कहा, अरे तुम लोग इतनी परेशानी में हो क्यों भाई? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? राकेश ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई मुझे लगा तू मुझ गरीब को पहचानेगा या नहीं। वहां कहीं तूने मेरी बेइज्जती कर दी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तभी राकेश की पत्नी बोली, भैया इनकी कोई गलती नहीं है, आप ही देखो हम किस हाल में हैं। ऐसे में तो अपने भी मुंह मोड़ जाते हैं। इन्हें इसी बात का डर था। खैर आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अमर बोला, चल अपना सामान बांध ले, मेरे साथ चल। दोनों भाई मिलकर दुकान चलाएंगे। मेरी 3 दुकानें हैं जो मुझसे नहीं संभल रही हैं। राकेश ने कहा, नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। तुझे मैं आज भी याद हूँ, यही बहुत है। अमर ने उसे डांटते हुए कहा, तेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपनी माँ और भाभी को मैं इस हाल में नहीं देख सकता। मैं इन्हें ले जा रहा हूँ, तेरा मन हो तो आ जाना। राकेश मना करता रहा लेकिन अमर नहीं माना। वह बोला, जानता है तूने बचपन में मेरी कितनी मदद की है। मैं कितना गरीब था, मेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। तूने मुझे अपनी किताबें दी और स्कूल में इसी बात पर तेरी कितनी पिटाई होती थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरी वजह से हूँ। वैसे बाबूजी कहाँ हैं? राकेश बोला, भाई वो तो गांव छोड़ने के 6 महीने बाद ही खत्म हो गए। उन्हें लग रहा था उनकी वजह से उनका परिवार मुसीबत में है। तब से हम ऐसे ही गुजर बसर कर रहे हैं। अमर उन्हें सामान बांधने का बोलकर वापस होटल आया और रेखा को सारी बात बताई। रेखा बहुत खुश हुई, उसका पति अपने दोस्त की मदद कर रहा है। दोनों ने जाकर राकेश का सामान ट्रक में चढ़वाया और उन्हें अपने घर ले आए। वहां दोनों भाइयों की तरह रहने लगे। राकेश अब धीरे धीरे काम सीखने लगा। अमर ने एक दुकान की पूरी जिम्मेदारी राकेश को सौंप दी थी। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त का कर्ज चुकाया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक एक कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।